आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है और आज भारत बंद किया गया है बिहार में, जहां राष्ट्रीय जनता दल वीआईपी और कांग्रेस ने समर्थन दिया है। वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो लोग आज भारत बंद में शामिल होने वाले हैं और अगर उन्होंने किसी प्रकार की अराजकता फैलाने की अगर कोशिश की, किसी के साथ अगर जबरदस्ती की, अगर कोई सड़क पर जा रहा है उसे रोकने का प्रयास किया, किसी दुकान को जबरदस्ती बंद कराने का प्रयास किया, तो मार मार कर उसका ना सिर्फ पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा बल्कि उसे रिचार्ज भी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उस पर एफआईआर दर्ज कर उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा और शासन और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए भारत बंद में शामिल होने वाले लोगों से बस यही अनुरोध है कि इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप जाएंगे तो भारत बंद कराने, अराजकता फैलाने, लेकिन आपके घर में समाचार आएगा कि किसी को बेउर जेल भेज दिया गया है, किसी को तिहाड़ भेज दिया गया है, तो किसी को बिरसा मुंडा कारागार में भेज दिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर ऐसा क्या फैसला दे दिया जिसके कारण भारत बंद का आह्वान किया गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शासन और प्रशासन की तरफ से आ रही है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। अब इसी को लेकर डीएम के तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और डीएम साहब ने आखिर क्या कहा है ये उन सभी लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है जो भी आज सड़कों पर उतरकर आतंक मचाने वाले हैं, नंगा नाच करने वाले हैं। आपको बताते चले कि डीएम साहब ने सख्त आदेश जारी कर दिया है और बताया गया है कि 21 अगस्त 2024 को भारत बंद की सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन पटना द्वारा बंद में शामिल होने वालों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का आग्रह किया गया है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जोर जबरदस्ती करने वाले, यातायात बाधित करने वाले, लोक व्यवस्था एवं आम जनजीवन को प्रभावित करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस अधीक्षकों यानी कि सभी जिलों के एसपी, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और आगे कहा गया है कि जोर जबरदस्ती करने वालों, यातायात को बाधित करने वालों पर सख्ती से न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि उनको एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भी भेजा जाए। और आपको बताते चले कि ये देश जो है सभी का है, किसी एक जाति एक समुदाय का नहीं है, जिसके कारण किसी को भी कहीं भी आने जाने से कोई रोक देगा। और अगर आपको आपके साथ अगर कोई परेशानी होती है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ अगर कोई भी भारत बंद का अगर कोई गुंडा द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दे, एफआईआर दर्ज करवाएं। और आपको बताते चले कि आप प्रताड़ना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि देश जितना उनका है उतना देश आपका भी है। हम सभी भारतवासी की, भारत जो देश है उसको माँ का दर्जा दिया गया है और किसी माँ के अगर 4 बेटे हो तो उस माँ पर चारों बेटों का हक होता है। कोई एक बेटा या बेटी अगर चाहेगी तो माँ को वो गिरवी नहीं रख सकती है या माँ पर पूरा अधिकार नहीं जता सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि भारत बंद को लेकर बिहार और झारखंड के कई जिलों में इसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। लेकिन डीएम साहब का जो निर्देश जारी किया गया है उसे भी भारत बंद करने वालों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ना सिर्फ एफआईआर दर्ज किया जाएगा बल्कि इनको रिचार्ज भी किया जाएगा। और पुलिस कैसे रिचार्ज करती है उसका मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि घर से तो आप निकलेंगे उजले होकर, लेकिन जब आप लौटेंगे तो हो सकता है
कि आप लाल और पीले हो जाए और आपकी पत्नी आपके शरीर को बर्फ से सेकना शुरू कर दे, क्योंकि आपको तो फूल करके फ्लावर हो जाने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी जबरदस्ती कीजिएगा तो आपका बुरा हाल हो सकता है। वहीं अब हम आपको ये बात भी बताने जा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर ऐसा क्या फैसला सुना दिया कि इतना ये लोग आतंक मचाने पर तुले हुए हैं। तो आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी किया गया। क्रीमी लेयर क्या कहता है उसे सुन लीजिए। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई अगर पासवान समाज से ही है, SC में आता है, और अगर उसकी एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ अगर मिल चुका है, यानी कि रामविलास पासवान अगर आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, तो उनके पुत्र को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि SC समुदाय के पासवान समाज के ही किसी दूसरे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब आप जरा इसको ऐसे समझिए कि एक ही व्यक्ति कैसे आरक्षण की मलाई चाट रहा है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ मुंह ताक रहा है। आप सभी जानते हैं कि आरक्षण का एक पैमाना होता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको 50 रुपए दिए जाते हैं किसी समाज को, और 50 रुपया जो कि एक लिमिट है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति और दो व्यक्ति ही अगर उस 50 रुपया को खर्च करता है तो बाद बाकी क्या लोग अलुआ तोलने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि SC में ही हम आपको सिर्फ एक जाति के बारे में, एक समाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको वाल्मीकि समाज कहा जाता है, जिनको देसी भाषा में डोम भी कहा जाता है। और हमारे सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो जलाया जाता है उस समय डोम महाराज ही, उनको डोम महाराज कह के संबोधित किया जाता है। वाल्मीकि समाज के लोग ही सलाई जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, जिसके बाद आग लगाया जाता है। और आज हम सिर्फ अपने गांव की बात करेंगे। आपको बताते चले कि वाल्मीकि समाज के लोग आज भी बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि एक जानवर की भांति जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, घास फूस के घर में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि SC का जो आरक्षण मिल रहा है एक दो जात के अलावा, और एक दो जात में भी पूरे लोगों को नहीं मिल रहा है, महज कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और क्रीमी लेयर कहता है कि एक व्यक्ति जिसको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उसके बेटे को आरक्षण का लाभ ना मिले, बल्कि किसी दूसरा, उसी जाति का, उसी समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले। और यही तो दलित भाइयों को समझाने की जरूरत है। आज रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन किया है। चिराग पासवान ने इसलिए समर्थन किया है क्योंकि रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने, अब उनका बेटा चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गया। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनका आने वाला बेटा, उनका जो जन्म लेगा, खैर अभी तो शादी ब्याह नहीं हुआ है, जो बेटा होगा उसको आरक्षण का लाभ मिले, दूसरा किसी पासवान समाज के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ ना मिले। और यही क्रीमी लेयर है जो कि हमने आपको देसी और ठेठ भाषा में समझाया है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू करने का जो दिशा निर्देश जारी किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है? आपको बताते चले कि OBC समाज में क्रीमी लेयर लागू है। OBC के तहत जो आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर ऑलरेडी लागू है। तो फिर SC और ST में अगर क्रीमी लेयर अगर लागू किया जाता है तो इन लोगों को तकलीफ इसीलिए हो रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटा चाहते हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव जो है CM बने, कोई दूसरा यादव आगे ना बढ़ पाए। यानी कि जात की मलाई पूरी ये लोग खाना चाहते हैं और दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें और इन नेताओं से सावधान रहें जो आपके हक की मलाई जो है सालों से चाटते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज भारत बंद के दौरान अगर आपके साथ कोई भी गुंडा अगर दुर्व्यवहार करता है तो तुरंत इसकी शिकायत प्रशासन को करें, 112 पर तुरंत कॉल करें, और ना हो तो आप खुद थाने में जाकर FIR दर्ज करें, क्योंकि देश आपका भी है जितना उनका हक है। आप क्यों बर्दाश्त करेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, और आपको रोकने का अधिकार किसी के माई के लाल में नहीं है। और अगर कोई रोकने की ताकत अगर दिखाता है तब आप शासन प्रशासन के पास जाइए, FIR कीजिए, केस कीजिए। और ये SC ST एक्ट से जो डराते हैं उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान सबको
आज़ादी देता है, सबको अधिकार देता है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।